हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड मोबाइल स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ नैरो बीम ऑफ सिंगली आयनाइज्ड पोटेशियम आयन इज of kinetic energy 32 kilo electron volt is injected into a region of width 1 centimeter having a magnetic field of strength 0.5 Tesla as shown in figure. The ions are collected at a screen 25.5 centimeter away from the magnetic region. If the beam contains isotopes of atomic weight 39 and 41, okay, find the separation between the points, okay, where these isotopes strike the screen. Take the mass of the potassium ion A is equal to A into potassium, take the mass of potassium ion is equal to A into 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, where A is the mass number. ओके, सो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि एक सिंगली चार्ज्ड पोटेशियम आयन है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, पहली चीज तो ओके। और उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? तो उसके पास 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है। ओके, 32 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इस टर्म से भी आप कंफर्टेबल होंगे। और देखो, जो पोटेशियम आयन है, आई होप आप वो बहुत मतलब उसके आइसोटॉप्स होते हैं। तो ये जो बीम है, ये जो पोटेशियम आयन की जो बीम है, उसमें इसके आइसोटॉप्स हैं। और ये जो बीम है बेसिकली एक नैरो विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से पास करती है। ओके, देखो यहां पर दिया है इज इंजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ विथ 1 सेंटीमीटर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0. तो वो ये जो बीम है पोटेशियम आयन की, जिसमें उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं। आई होप जो टर्म आइसोटॉप्स में यूज कर रहा हूं उससे कंफर्टेबल होंगे और आप आइसोटॉप्स का क्या मतलब है इसको भली भांति समझते होंगे। ओके, आइसोटॉप्स। तो ये जो नैरो बीम है वो इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से पास करती है। ओके, पास करती है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये पास करेगी ना, तो यहां से मतलब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 95.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन लगा हुआ है। तो इसके जो आइसोटॉप्स हैं, अलग अलग आइसोटॉप्स अलग अलग जगह पे टकराएंगे स्क्रीन पे। मान लो एक यहां टकराया तो दूसरा कहीं यहां पर टकराया, तो उनके बीच सेपरेशन बताना है। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स वेयर दीज आइसोटॉप्स स्ट्राइक। ठीक ना? तो ये जो आइसोटॉप्स हैं इनके, तो जहां पे स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन बताना है। चलो गाइस, सी, अगर एक चीज आप ध्यान से देखोगे गाइस, तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मासेस। ओके, सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एंड मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको कैसे जूम कर सकता हूं कि ये जो नैरो बीम है गाइस, उसमें दो चार्ज है, मतलब दो पार्टिकल है। एक का चार्ज क्या है? एक पे चार्ज है प्लस क्यू, लेट अस अज्यूम। ओके, मैं बाद में सबकी वैल्यू रखूंगा प्लस क्यू वगैरह की। ओके, प्लस क्यू है और मास है एम ए। दूसरा दूसरा जो है उस पर भी चार्ज क्या है? प्लस क्यू, और मास क्या है? एम बी। ओके, और एक की वेलोसिटी है वो है आपकी वी ए, और इसकी वेलोसिटी है वी बी। ओके,
और ये क्या करते हैं, ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं वो इस नैरो बीम से पास करते हैं। ये जो स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना 1 सेंटीमीटर के विड्थ में, उसको पास करते हैं, उसके थ्रू निकलते हैं। ओके, तो निकलने के बाद इनमें आप, आई होप आप, अगर मैं बोलूं कि इनमें डेविएशन होगा तो आप इससे कंफर्टेबल होंगे। ओके, क्यों डेविएशन क्यों होगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये एक सर्कुलर आर्क के लॉन्ग मूव करेंगे और दोनों सर्कुलर आर्क का जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा। ओके, इसलिए डेविएशन होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें यहां पर जब स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे तो इनमें डेविएशन होगा, तो आप इससे कंफर्टेबल रहेंगे, आप इसको भली भांति समझेंगे। ओके, तो चलो मैं ये सब मिल करके ये सब चीजें मान करके जूम करके मैं थोड़ा सा इनके बीच का सेपरेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, और एक बार हम सेपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो देखेंगे कि उस कैलकुलेशन में कौन कौन से वेरिएबल आते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है डी है, ठीक ना, ये एल है, दिस विच इज डी, ये सब मान करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो वेरिएबल लेकर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर हम बी लेंगे। ओके, पार्टिकल जो दो मास है उनको एम ए एंड एम बी ले लेंगे। ओके, इन दोनों की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, सो वी ए एंड वी बी ले लेंगे। ओके, चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, इस डिस्टेंस को एल ले लेंगे और ये जो विड्थ है इसको डी ले लेंगे। ओके, तो ये जो वेरिएबल मान करके पहले हम चीजों को थोड़ा सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो वैल्यूज है उनकी, मतलब जो एम ए और बी है उन सभी की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो चलो देखो बेसिकली क्या है कि यहां पर कुछ इस टाइप का हो रहा है। यहां से दो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, मतलब दो पार्टिकल आ रहे हैं, दोनों का चार्ज क्या है, क्यू है। ओके, और मास क्या है, एम ए एंड एम बी। ओके, और वेलोसिटी क्या है, वी ए एंड वी बी, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बी। ओके, और इसका जो विड्थ है, दिस विड्थ इज डी, और ये इनटू द पेज ऑफ पेपर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा गाइस कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको सर्कुलर, मतलब सर्कुलर आर्क के लॉन्ग मूव करेंगे। ओके, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधे इसी तरह निकल जाते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है तो इन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बेसिकली सर्कुलर मोशन करेंगे। तो देखो आ, होगा क्या, मान लो कि एक का रेडियस है, जैसे ए का रेडियस क्या, पार्टिकल ए का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, तो अगर मैं लिखूं क्यू वी ए बी इज इक्वल टू एम ए वी ए स्क्वायर बाई आर ए। सो गाइस जो आर ए की वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगा, वो होगा एम ए वी ए बाई क्यू बी। ओके, और आर बी की जो वैल्यू होगी वो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एम बी वी बी बाई क्यू बी। ओके, तो एक चीज देखो, ये जो वैल्यू है ये दोनों के लिए अलग होगा, एम ए इंटू वी बी, सॉरी एम ए इंटू वी ए और एम बी इंटू वी बी, ये जो दोनों वैल्यू है वो अलग अलग होंगे, तो रेडियस जो है दोनों का अलग अलग होगा। ओके, और जब ये, मतलब जब ये इस एंड पे जब पार्टिकल पहुंचेंगे तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा, एक का कुछ ऐसा, ओके, दूसरे का जो होगा समथिंग लाइक दिस ऐसा। ओके गाइस, और देखो जो सेंटर होगा, मान लो कहीं यहां पर एक का, अगर ये सेंटर आर ए है, ये आर ए है, तो आर बी जो होगा कहीं यहां पर हो। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द आर बी।
तो देखो आर ए दिस वन, और आर बी क्या होगा, ओके गाइस। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। और इसके बाद देखो क्या हो रहा है कि यहां से ये जो पार्टिकल है कहीं स्ट्राइक कर रहे हैं, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर जो पार्टिकल है उस पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो एक चीज देखो, ये वाला जो पार्टिकल है यहां पर, ये जो इस सर्कल को जो फॉलो कर रहा था वो कहीं यहां पर स्ट्राइक करेगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ओके। और ये वाला जो पार्टिकल है वो कहीं इधर स्ट्राइक करेगा, ओके। हमें क्या बताना है, हमें जो बताना है वो बेसिकली ये डिस्टेंस बताना है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पर ज्योमेट्री की मदद लेता हूं, ओके। मैं किसकी मदद लेता हूं, थोड़ी सी ज्योमेट्री। तो एक चीज देखो, लेट अस अज्यूम ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, ओके। तो थीटा बेसिकली क्या होगा, ये लेंथ होगा आर ए और ये होगा डी। व्हाट कैन आई राइट, cos थीटा ए, cos थीटा ए इज इक्वल टू आर ए, सॉरी, डी बाई आर ए। सिमिलरली ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द थीटा बी। सो व्हाट कैन आई राइट, cos थीटा बी इज इक्वल टू डी बाई आर बी, ओके। दिस इज गोइंग टू बी द अब यहां का जो थीटा एंगल है और इस थीटा और यहां पर कैसा एंगल होता है उसको थोड़ा सा रिलेशन देखा जाए, ओके गाइस। तो चलो एक चीज देखो, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री, ओके। ये एंगल क्या होगा बेसिकली 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। मैं इस एंगल को ये वाला काम करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ओके। ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। सो गाइस देखो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, ओके। ये एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, थीटा, ओके। सो गाइस देखो, तो और ये अगर ये लेंथ L है, दिस लेंथ इज L, और ये वाली जो हाइट है यहां से, अगर दिस इज द एच ए, सो व्हाट कैन आई राइट, एच ए बाई एल इज इक्वल टू कॉट थीटा, आई कैन राइट इट, ओके। So what is the HA? HA is basically L cot theta. L cot theta. ओके। सिमिलरली आप अगर इसके देखोगे, दिस इज द थीटा ए, और ये क्या होगा बेसिकली,
ये दिस इज गोइंग टू बी द थीटा बी। ये क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये होगा थीटा बी। सो व्हाट विल बी द थीटा बी? अब थीटा बी देखोगे तो जो थीटा बी है, मतलब मैं क्या लिखता हूं, और ये जो हाइट आएगा, दिस हाइट इज बेसिकली एच बी हो जाएगा। ओके, और ये वाला क्या था, यहां से ये वाला एच ए, यहां से लेकर के यहां तक था एच ए, और आपका एच बी जो है दिस इज, ये क्या है, ये एच बी है। ओके, सो व्हाट कैन इट एच बी? एच बी इज बेसिकली एल कॉट थीटा बी। ओके, चलो, तो हमें बेसिकली करना क्या है, जो हमारा जो हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें निकालना है आर ए, और क्या निकालना है, आर बी। एक बार आर ए और आर बी निकाल लें, उसके बाद तो फिर हम इस ज्योमेट्री का यूज कर लेंगे। ओके, चलो एक बार आर ए और आर बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइस व्हाट कैन आई राइट, कि हमें क्या चाहिए, देखो आर ए जो होगा, आर ए क्या है, वो है एम ए वी ए बाई क्यू बी, यही है बेसिकली। ओके, चलो व्हाट कैन आई राइट हियर, हाफ एम ए वी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻³ इंटू, मैं ई की जगह पर क्यू रख दू। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द आवर एनर्जी। सो एक काम करता हूं, अगर मैं इसमें दो एम मास का मल्टीप्लाई करता हूं, एम ए का मल्टीप्लाई करता हूं, सो गाइज व्हाट वी गेट, एम ए वी ए बेसिकली, एम ए वी ए इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁻³ इंटू चार्ज क्यू इंटू एम ए। ओके, सो आर ए इज बेसिकली, आर ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 64 इंटू 10⁻³ इंटू एम ए डिवाइडेड बाई क्यू बाई बी स्क्वायर। ओके, तो एक काम करते हैं, अब सबका वैल्यू रखते हैं। ओके, तो देखो यहां पर क्या जाएगा बेसिकली 64 इंटू 10⁻³। ओके, मास, तो मास देखो यहां से ए को मैं मान लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 39 है, तो इंटू 39 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। आई होप आप इससे एग्री करोगे। डिवाइडेड बाई क्यू, तो ये चार्ज ऑफ वन कैटॉन 1.6 10⁻−19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, दैट मीन्स 0। एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिखता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 10⁻²। ओके, सो गाइस अगर मैं इसको सोल्व करूं, व्हाट वी गेट एट द एंड, हमें जो मिलेगा बेसिकली वो ये मिलेगा, इंटू 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ध्यान से देखो 19 2 21 21 और 3 24,
-27, तो 10⁻³ -3, दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं इसको जो हूं, इसको मैं कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं पूरा कंप्लीट। ओके, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, सो वी कैन यूज द कैलकुलेटर हियर। ओके, तो यहां से कैलकुलेटर से मैं पूरा वैल्यू निकाल लेता हूं। सो गाइस, जो आर ए आएगा, आर ए की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 0.31597। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, विथ फुल कॉन्फिडेंस आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 0.316 मीटर आएगा ये। ओके, यूनिट का ध्यान रखेंगे। मतलब क्या है ये, दिस मीन्स 31.6 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। ओके, किसका, आपको जिसका 39 एटॉमिक नंबर वाला, ओके, जो है एटॉमिक मास नंबर वाला जो पोटेशियम का आयन है, उसका जो आएगा रेडियस, दैट विल बी 31.6 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं तुमको 41 के लिए निकालूं, तो अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे ना, तो आपको क्या आएगा, जो आर ए बी होगा, आर बी नहीं, हाँ क्या निकालना था, क्या, हाँ, जो आरबी जो आएगा उसमें जो चेंजेस होगा बेसिकली ये वाला इसी जगह पर चेंज होने वाले हैं, तो दैट विल बी, उसकी जगह 41 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेसिकली 64/25 इंटू 41 इंटू 10⁻³ ओके, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो व्हाट वी गेट, सो गाइस द वैल्यू इज 0.3239, 0.3239, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.324 सेंटीमीटर, मतलब नॉट सेंटीमीटर, मीटर, मतलब 32.4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये जो है दोनों का हमारा क्या हुआ, रेडियस, ये दोनों का रेडियस हुआ। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, जरा एंगल फाइंड कर लेते हैं यहां से। ओके, अब हम यहां से क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। सो कॉस थीटा ए, ये जो होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, कहां गए भैया, 31.6 ना, हाँ यहां पर दिया हुआ है। चलो, कॉस थीटा ए जो हो जाएगा, वो हमारा डी कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना, सो 1 डिवाइडेड बाई 31.6, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थीटा है, थीटा ए, वो क्या होगा, चलो मैं कैलकुलेटर से कॉस इनवर्स निकाल लेता हूं। ओके, कॉस इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 31.6, तो जो हमारा थीटा ए आ रहा है वो बेसिकली क्या रहा है, 88.186 डिग्री ये आ रहा है। ओके, अब देखो कॉस थीटा बी जो होगा वो क्या होगा बेसिकली, कॉस थीटा बी ये जो होगा वो होगा आपका 1.32.4। ओके, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, 1.1 डिवाइड बाई 32.4। तो गाइज इसके लिए जो थीटा बी होगा वो बेसिकली क्या होगा आपका 88.231
डिग्री। ओके, तो देखो हमें एंगल पता चल गया, बेसिकली हमें क्या पता चल गया, एंगल। ओके, तो चलो ओके गाइज, तो एक चीज देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, हम हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो बेसिकली ये गैप फाइंड करना है। इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या है, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या है। सो गाइज अगर देखो, मैं ये जो गैप फाइंड करना है, इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें देखो एक चीज देखो, यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है, यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है, यहां से ये वाला डिस्टेंस, दैट इज द एच ए। ओके, ये वाला डिस्टेंस क्या है, एच ए है। और यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस, ये एच बी है। ओके, सो चलो एक काम करते हैं, चलो मैं एच ए जो एच बी, हाँ, तो हमें ये गैप फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। तो यहां से दिस इज द एच ए, यहां से एच, अब ओके, हमें ये वाला लेंथ हम पता कर सकते हैं, दिस ये ये जो गैप है, ये गैप क्या होगा, तो मान लो ये गैप आपका डी नॉट है। ओके, सो ये गैप हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो, तो व्हाट कैन आई राइट हियर, कि अगर मैं यहां से डिस्टेंस फाइंड करूं, देखो यहां से ये वाला लेंथ, अगर मैं यहां से ये वाला लेंथ फाइंड करूं और मैं इसको मानू L1, ओके, सो व्हाट कैन राइट, L1 इज इक्वल टू D प्लस एच ए। ओके, और यहां से ये वाला क्या है, एच बी, ये वाला तो एच बी ही है। हम हमें क्या फाइंड करना है, हमें गाइस, हमें जो है बेसिकली ये वाली हाइट फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड दिस हाइट। तो आप देखो, ये यहां से टोटल हाइट है L1 है, यहां से टोटल हाइट क्या है, एच ए है। सो व्हाट कैन आई राइट, ये जो हमें लेंथ फाइंड करनी है, इसको मैं बोल दूं, मान लो आर नॉट, रिक्वायर्ड लेंथ। ओके, सो आर नॉट विल बी बेसिकली डी नॉट प्लस एच ए, ओके, माइनस एच बी। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले मैं एच ए माइनस एच बी फाइंड कर लेता हूं, उसके बाद फिर उसमें डी नॉट को ऐड कर दूंगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, चलो, तो और गाइस ध्यान से देखो, जो एच ए और एच बी है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एच ए माइनस एच बी, वो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एल कॉट थीटा ए माइनस कॉट थीटा बी। ओके, हमें एंगल पता है, अब हम क्या करते हैं, कॉट थीटा ए कॉट थीटा बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, tan आंसर इनवर्स, तो देखो जो कॉट थीटा बी है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बेसिकली 0.005
0.03088 मैं बोल सकता हूं माइनस cot थीटा ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan 88.1865। और गाइस इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0.03162 ओके इंटू एल। और एल की वैल्यू क्या है, जो एल की वैल्यू है गाइस आप क्वेश्चन में देखोगे तो वो आई थिंक कितना है, हाँ 95.5 है। तो यहां पर लिख देता हूं सेंटीमीटर, 95.5 सब सेंटीमीटर में ही है सारे। ओके तो चलो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 0.03088 इंटू 95.5। तो ये जो आ रहा है बेसिकली ये क्या आ रहा है, 0.0746 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब अब अगर मैं हमें एमएम में कन्वर्ट करना हो, व्हाट कैन आई राइट, 0.746 mm। मतलब इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 0.75 ओके एम। गाइस एक्चुअली आप आंसर चेक करोगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चेक करेंगे तो वर्मा जी में, एक मिनट चेक करने दो, क्वेश्चन नंबर 42, ये वर्मा जी में जो आंसर दिया है वो दिया है आपका 0.75 mm। दिस इज आंसर गिवन इन वर्मा जी। और गाइस जो डी नोट की वैल्यू होगी ना, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू होगी वो नेग्लिजिबल होगी। ओके सो इसलिए इसको हमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके गाइस सो अगर आप आई होप गाइस कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।